टुडे दिस इज़ अ थर्ड लेक्चर रिलेटेड टू द इम्यून सिस्टम। इससे पहले लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने डिस्कशन की थी डिफेंस मैकेनिज़्म के बारे में, उनकी डेफिनेशंस के बारे में, और उसके अलावा एक्सटर्नल जो डिफेंस था, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, उसके बारे में डिस्कशन की थी। उसके बाद आज हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं इंटरनल डिफेंस जो है, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के बारे में, जिसमें हम लोगों ने वाइट ब्लड सेल्स के बारे में इससे पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने डिस्कशन कर ली थी। और उसके कुछ रिमेनिंग जो हैं उनके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे कि वाइट ब्लड सेल्स का एक चार्ट मैंने शेयर किया था पिछले लेक्चर के अंदर। आज जो है हम लोग उन्हीं को फर्दर कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। तो अगर आप लोग इससे पहले वीडियोस लेक्चर देख लेते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग बात कर रहे हैं जो इम्पॉर्टेंट हो जो टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल है, जिसे हम लोग मोनोसाइट्स कहते हैं। अच्छा, मोनोसाइट्स क्या होते हैं? ये लार्जेस्ट वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। याद रखिएगा कि हम लोगों ने न्यूट्रोफिल्स के बारे में कहा था कि वो अबंडेंट वाइट ब्लड सेल्स हैं, जबकि मोनोसाइट्स आर द लार्जेस्ट वाइट ब्लड सेल्स। मीन्स दैट इफ़ द क्वेश्चन इज आस्क्ड इन the MCQs of any of your NEET or MD-CAT test, they will ask about the largest white blood cells, either the abundant white blood cells. You must not confuse in between the neutrophils and the monocytes. अच्छा, उसके बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो मोनोसाइट्स जो होते हैं बेसिकली जब ये ब्लड के अंदर होते हैं, ब्लड वेसल्स के अंदर होते हैं, तो उस वक्त ये मोनोसाइट्स होते हैं। लेकिन जैसे ही कोई इन्फेक्शन होता है तो ये अपने साइज़ को इंक्रीज़ कर लेते हैं और अपने आप को कन्वर्ट कर लेते हैं मैक्रोफेजेस के अंदर। यहाँ पे जो सेकंड लाइन है आप देख सकते हैं, मोनोसाइट्स इनलार्ज टू फॉर्म मैक्रोफेजेस। और मैक्रोफेजेस क्या करते हैं? फैगोसाइटोसिस करते हैं या फैगोसाइट्स करते हैं, मतलब पैथोजन को जो है वो किल करने में हेल्प आउट करते हैं। अच्छा, उसके बाद ये जो थर्ड लाइन है उसमें लिखा हुआ है कि दीज फंक्शन एज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। द वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स की तरह बिहेव करते हैं। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? देखें, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एंटीजन क्या होती है। तो एंटीजन बेसिकली किसी भी पैथोजन की बॉडी के ऊपर वो वाला हिस्सा जो कि हार्मफुल हो या जो एंटीबॉडीज़ क्रिएट करता हो, मतलब पैथोजन की बॉडी के ऊपर एक स्पेसिफिक रीजन होता है जो हमारे लिए या किसी भी होस्ट के लिए इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शियस होता है, उसे एंटीजन कहते हैं। सारी की सारी बॉडी जो होती है उसकी जो होती है वो उसकी इन्फेक्शियस नहीं होती, बल्कि कुछ रीजन्स होते हैं। तो आपने याद ये रखना है कि मैक्रोफेजेस का क्या काम होता है। कि पहले आप ये देखें, यहाँ पे मैं इस डायग्राम के अंदर आपको दिखाता हूँ कि ये आपके पास एक मैक्रोफेज है। ठीक है, सॉरी एक मिनट, दोबारा इसको करते हैं। ये आपके पास एक मैक्रोफेज है। अब ये मैक्रोफेज क्या करता है? इसने एक पैथोजन को पकड़ा, ये ऊपर पैथोजन मेंशन है। जब ये पैथोजन इस मैक्रोफेज के पास आता है तो मैक्रोफेज इसके सारे साइटोप्लाज्म को क्या कर देता है? ब्रेक डाउन कर देता है। और सिर्फ वो हिस्सा, ये यहाँ पे आप देखें कि ये जो ब्लू कलर का नज़र आ रहा है आपको, ये हिस्सा ही ये प्रेजेंट कर देता है आगे एंटीबॉडीज़ को, या आगे आपके पास जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस के सेल्स होते हैं उनको ये प्रेजेंट कर देता है। तो मैक्रोफेज ने क्या किया? पैथोजन को किल किया, उसका एंटीजन लिया और वो फर्दर आगे प्रोसीड कर दिया। साइटोप्लाज्म खुद तोड़ दिया, इसलिए इसे फैगोसाइटोसिस या फैगोसाइट्स कहते हैं। जो बचा हुआ एंटीजन था उसने फर्दर मूव करके आगे जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है, या आपके पास एंटीबॉडीज़ आ जाते हैं या टी सेल्स होते हैं, ये उन तक इनको मूव ऑन करवा देता है। तो इट्स मीन दैट कि मोनोसाइट्स जो होते हैं वो बेसिकली फैगोसाइटोसिस करते हैं या फैगोसाइट्स करते हैं। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि what is the difference between the monocytes and the macrophages, you must know that in normal condition the blood contains the monocytes, which after the infection convert itself after releasing from the blood vessels and entering into the infectious tissues, convert themselves into the monocytes and into the macrophages। यानी ये अपना साइज इंक्रीज करते हैं और अपने आप को कन्वर्ट कर देते हैं किसके अंदर? मैक्रोफेज के अंदर। अच्छा, उसके बाद हम लोग बात करते हैं मैक्रोफेजेस की जो टाइप्स होती हैं। मैक्रोफेजेस जो होते हैं दो तरह के होते हैं। एक फिक्स मैक्रोफेजेस होते हैं, मतलब वो स्पेसिफिक ऑर्गन के अंदर मौजूद होते हैं, और एक होते हैं वेरिएंट मैक्रोफेजेस, यानी वो डिफरेंट जो है टिश्यूज़ में सर्कुलेट करते रहते हैं, यानी ब्लड की मदद से डिफरेंट एरियाज़ में जो है मूव करते रहते हैं। तो फिक्स मैक्रोफेजेस की एग्जाम्पल में डस्ट सेल्स होते हैं जो आपके पास लंग्स के अंदर मौजूद होते हैं, और लंग्स के अंदर अगर कोई पैथोजन एंट्री करता है तो उसको फैगोसाइटोस करने में हेल्प करता है। इसी के साथ साथ एक लैसिस सेल्स होते हैं आपकी किडनी के अंदर,
वो किडनी के अंदर जो लेसर सेल्स होते हैं वो भी आपके पास पैथोजन को किल करने में हेल्प आउट करते हैं। मतलब पैथोजन को किल करने का मतलब आप ये समझें कि उसके साइटोप्लाज्मिक मशीनरी को उन्होंने डिसॉल्व कर दिया। जो रिमेनिंग उनके एंटीजन्स थे, जो एंटीजन्स आपके पास पैथोजेनिक होते हैं, उनको आगे फर्दर बी लिम्फोसाइट के टी लिम्फोसाइट्स के हवाले कर दिया। उसके बाद माइक्रोग्लियल सेल्स जो होते हैं आपके न्यूरल सेल्स के अंदर होते हैं, मतलब ये माइक्रोफेजेस आपके न्यूरल इन्फेक्शंस को रोकने में हेल्प आउट करते हैं। और हिस्टोसाइट्स आपके पास किधर होते हैं, मस्कुलर टिश्यूज़ के अंदर होते हैं, तो ये आपके पास साइड बनेंगे। उसके बाद वेंड्रिक माइक्रोफेजेस की एग्जांपल्स में आपके पास ये अगर हम कह सकते हैं कि आपके पास जो ब्लड के अंदर मोनोसाइट्स होते हैं जो पूरी बॉडी के अंदर मूव आउट कर रहे होते हैं, तो उन्हें कहते हैं। अच्छा, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, RES सिस्टम कहते हैं, रेक्टोकोलियो एंडोथेलियल सिस्टम। वो क्या चीज़ होती है, ये यहाँ ऊपर मैंने मेंशन किया हुआ है, ये काफ़ी दफ़ा पूछा जा चुका है आपके पास डिफरेंट एग्जाम्स के अंदर। ये जब हम फिक्स माइक्रोफेजेस और वेंड्रिक माइक्रोफेजेस ये जब दोनों मिलते हैं तो मिल के एक सिस्टम बनाते हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आपके पास RES रेक्टोकोलियो एंडोथेलियल सिस्टम और MPS सिस्टम, माइक्रोफेज जो सिस्टम्स होते हैं। तो आपने ये याद रखना है कि मोनोसाइट एक इंतहाई इंपॉर्टेंट MCQs बेस्ड अगर या हम कह सकते हैं टॉपिक है। तो मैं इसको जस्ट समराइज कर देता हूँ कि आपके पास मोनोसाइट्स की जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी होती है, दे प्रेजेंट द एंटीजन टू द थर्ड लाइन ऑफ इम्यूनिटी। यानी सेकंड लाइन ऑफ इम्यूनिटी से थर्ड लाइन ऑफ इम्यूनिटी के अंदर जो माइक्रोफेज होता है वो पहले किल करता है किसी भी पैथोजन को और फिर उसके एंटीजन को प्रेजेंट करता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं लिम्फोसाइट्स की। अच्छा, लिम्फोसाइट्स भी आपको हम लोगों ने डिस्कशन में कही थी, कल बात बता दें, इट इज़ द टाइप ऑफ द वाइट ब्लड सेल्स। ये मेन सेल्स होते हैं इम्यूनिटी के। और अच्छा, ये एक चीज़ याद रखिएगा, लिम्फोसाइट्स के ऊपर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर प्रॉपर डिस्कशन करेंगे क्योंकि ये थर्ड लाइन ऑफ इम्यूनिटी के अंदर आता है। लेकिन अभी हमने क्योंकि वाइट ब्लड सेल्स के बारे में चार्ट डिस्कस किया हुआ था तो उसके अंदर मैं ऐड करना चाह रहा हूँ। ये सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, याद रखिएगा हमारे पास इम्यून सिस्टम के अंदर। अच्छा, लिम्फोसाइट्स दो तरह के होते हैं, एक बी लिम्फोसाइट्स होता है और एक आपके पास टी लिम्फोसाइट्स होता है। तो पहले एक चीज़ याद रखिएगा कि जो बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट्स क्यों कहा गया, कि जो बी लिम्फोसाइट्स का बी वर्ड है ये बोन मैरो से निकला है और टी लिम्फोसाइट का जो थाइमस टी है वो थाइमस से निकला है। याद, बस सिंपल सी बात है, आपको पता है जो हमारे पास ब्लड सेल्स होते हैं बेसिकली वो बोन मैरो के अंदर जनरेट होते हैं। अगर एक ब्लड सेल जिसके अंदर जो वाइट ब्लड सेल बोन मैरो के अंदर जनरेट हुआ और जनरेट होने के बाद वो बोन मैरो के अंदर ही मेच्योर हो गया, ठीक है, तो उसे हम बी लिम्फोसाइट्स कहते हैं। मेच्योरिटी का मतलब है उसके अंदर इम्यून सिस्टम वाली एक्टिविटी आ गई, तो उसे हम बी लिम्फोसाइट्स कहते हैं। लेकिन इन केस अगर एक सेल डेवलप हुआ किसके अंदर, बोन मैरो के अंदर, लेकिन जाके मेच्योरिटी उसकी थाइमस ग्लैंड के अंदर होती है, मतलब थाइमस ग्लैंड के अंदर उनको हम ट्रेंड होते हैं और वो कम्युनिटी के खिलाफ वर्क करने में, मतलब वहाँ पे वो तमाम जो है वो मतलब उनके अंदर चेंजेस आती हैं, तो वो आपके पास टी लिम्फोसाइट्स कहते हैं। अच्छा, बी लिम्फोसाइट्स को बर्सा ऑफ फेब्रिकस जो है लिम्फेटिक ग्लैंड है कुलेका में बर्ड्स के अंदर, वहाँ पे सबसे पहले डिस्कवर किया गया था। तो ये हम इसके अलावा भी इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, लेकिन उसके बाद हम लोग जो थर्ड लाइन ऑफ इम्यूनिटी की बात करेंगे तो उसमें करेंगे, क्योंकि अभी हम लोग सेकेंड लाइन ऑफ जो डिफेंस है, ये सेकेंड लाइन ऑफ इम्यूनिटी की डिस्कशन करें। अच्छा, उसके बाद इंतहाई इम्पॉर्टेंट जो आपके पास क्वेश्चन पूछा जाता है वो है आपके पास इंटरफेरेंस। व्हाट आर द इंटरफेरेंस? याद रखिएगा, इंटरफेरेंस आर द जस्ट प्रोटीन्स दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेल्स इन रिस्पांस टू द वायरल इन्फेक्शन। ठीक है, मैं दोबारा बात करता हूँ कि इंटरफेरेंस वो प्रोटीन्स होते हैं कि जब एक सेल पे कोई वायरल इन्फेक्शन होता है तो वो सेल इन रिस्पांस टू द वायरल इन्फेक्शन आपके पास इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करता है। तो पहली लाइन के अंदर यही है, इंटरफेरेंस आर द लो मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय द होल सेल इन रिस्पांस टू द वायरल अटैक। याद ये रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि वायरल अटैक में कौन सा आपका रिस्पांस सबसे पहले शो होता है, तो आपके पास जो है इंटरफेरेंस होते हैं। उसके बाद इंटरफेरेंस को डिस्कवर किया था एलेक हिसाक ने और जेन लिंडामैन ने, ये नीचे इनकी पिक्चर्स here है। लेकिन इसके अलावा भी शो किया गया है कि कुछ प्रोटोजॉन्स के अगेंस्ट भी और रिकिस्टिया भी जो है उनके अगेंस्ट भी ये जो है ये रिस्पांस शो कर रहे होते हैं, इंटरफेरेंस रिलीज होते हैं। लेकिन बेसिकली अगर ब्रॉडली आपसे कोई पूछे तो आपने वायरल अटैक के बारे में बात करनी है। अच्छा, काइंडली कंफ्यूज नहीं करना इस इंटरफेरेंस को एंटीबॉडीज़ से, क्योंकि इंटरफेरेंस जहाँ पे मेंशन है सिंपली होस्ट सेल्स, कोई भी होस्ट सेल्स हो सकता है उससे प्रोड्यूस होता है, लेकिन जबकि एंटीबॉडीज़ होती हैं वो स्पेसिफिकली बी सेल्स या टी सेल्स लिम्फोसाइट्स जो होते हैं उनको प्रोड्यूस करते हैं।
उसके बाद हम लोग देख लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ आपके पास इंटरफेरॉन्स का। तो ये जो एक्टिव होते हैं ट्यूमर्स के अगेंस्ट होते हैं, और जो इंटरफेरॉन थेरेपी होती है ये कैंसरियस सेल्स के अगेंस्ट काम करने में हेल्प करती है, और इंटरफेरॉन्स जो होते हैं वो एंटीबॉडी से डिफरेंट होते हैं। मैंने अभी ये 3 बातें बता दी। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से फंक्शन करते हैं। मैं ये यहाँ पे सबसे पहले एक वायरस है, वो अगर किसी सेल को अटैक करता है, ठीक है, जब वायरस ने एक सेल को अटैक किया तो वो सेल जो है वो आपके पास डेड हो गया, लेकिन इस सेल ने कुछ खास किस्म के प्रोटीन्स रिलीज कर दिया, इन्हें इंटरफेरॉन्स कहते हैं। ये इंटरफेरॉन्स जाके किसी दूसरे सेल, यानी इस वायरस ने इसको जब तक अटैक किया और इसको प्रॉपरली यूज़ करना है, तो इसके बाद ये चले जाते हैं आपके पास 7 वाले सेल के ऊपर, जिसे हम लोग कहते हैं सेल बी कह सकते हैं। मतलब ए सेल था वो डेड हो गया था, तो उसने कुछ प्रोटीन्स प्रोड्यूस किए जो जाके बी सेल के पास चले गए। अब जब बी सेल के पास ये सेल्स गए तो बी सेल्स ने अपने अंदर एक ऐसी कैपेबिलिटी बना दी कि ये कुछ प्रोटीन जनरेट करे एंटीवायरल, यानी सिंपली मैं इसको आम उसमें कहता हूँ कि चोरों ने एक घर पे कब्जा कर लिया, एक घर पे अटैक किया, उधर से किसी ने कॉल की कि दूसरे घर वाले यार आप अपनी ज़रूरी जो है मतलब उनसे बचने के लिए कुछ ज़रूरी जो एक्टिविटीज़ कर सकते हैं वो कर लें। तो इसी तरह वो जब दूसरे घर में पहुंचने से पहले पहले दूसरे घर वाले अपने अंदर या अपने घर के अंदर असला या कोई भी चीज़ें ऐसी निकाल लेते हैं कि चोरों को रिस्पांस दे सकें। तो इस तरीके से ये बेसिकली इंटरफेरेंस जो होते हैं वो वर्कआउट कर रहे होते हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर एक छोटा सा लेक्चर मैंने बनाया था। ये लेक्चर आज का जो बेसिकली हमारा रिलेटेड है किससे, आपके पास जो थे सबसे पहले मोनोसाइट्स जिन्हें हम मैक्रोफेजेस कहते हैं, और उसके बाद हम लोगों ने डिस्कशन की आपके पास बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स के बारे में, और उसके बाद हम लोगों ने इंटरफेरेंस के बारे में बात की। अब लास्ट में टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस की बात कर लेते हैं। अल्फा इंटरफेरेंस जो होते हैं वो आपके पास ल्यूकोसाइट बी और टी सेल्स बनाते हैं, जबकि बीटा जो इंटरफेरेंस होते हैं वो फिब्रोब्लास्ट होते हैं मस्कुलर टिश्यूज़ के अंदर, और जो गैमा होते हैं वो आपके पास नेचुरल किलर सेल्स बनाते हैं। अब नेचुरल किलर सेल्स के बारे में हम लोग फर्दर ऑन डिस्कशन करेंगे। तो ये जो 3 टाइप्स हैं ये किस पे डिपेंडेंट होती हैं, अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन साइट्स। This is our today lecture. If you have any query, you can text me on my Facebook page or either on the link given below. थैंक यू। आप काइंडली इस पेज को लाइक कर दें और इस यूट्यूब वीडियो को भी लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।